मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अथर्व के बर्थडे की मॉर्निंग। तो देखिए मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बारिश पड़ रही है बहुत अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया। ऐसा मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा मौसम हो जाएगा। वाह, देखिए पहले और आज तो सर्दी सी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी सी हो रही है। और देखिए हमारे यहाँ भी ये गेट भी लग गया है और अंदर कूलर का पानी भी बंद है। क्या है, निकल जाओ। और ये देखिए बर्थडे बॉय, ये भी उठ चुके हैं दोनों लोग। इनको भी दो दो बिजली कड़क रही है बहुत तेज़ से। और देखिए मतलब बादल, ऐसा नहीं लग रहा कि आज मौसम खुलेगा। बादल बहुत ज़्यादा कड़क रहे हैं और कसम से बहुत मतलब बारिश तो इससे पहले अभी और भी हुई है, लेकिन इतना ठंडा मौसम नहीं था। एकदम चिल्ड वाटर हो रखा है, मतलब जो टंकियों का पानी आ रही है। मेरे बाल उड़े हुए, मैं अभी सो के तो नहीं उठी हूँ, मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो चुकी है। आज वॉक पे नहीं जा पाई क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ठंडा। चलो अत्तू के बर्थडे पे एक तो काम अच्छा हुआ, शुरुआत अच्छी हुई। वैसे तो इसके बर्थडे पे इतनी गर्मी रहती है कसम से, कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट आज देखिए अब इतना भी अगर बना रहा तो दिन भर यही ठंडक दिन भर रहेगी। तो फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। ये देखिए ये ओढ़ के बैठे हुए हैं, इतनी इनको ठंड लग रही है। और ये महाराज जी ये सो रहे हैं, जो कि चद्दर फेंकते थे कि हटाओ हटाओ गर्मी है गर्मी है। तो यहाँ पर मैं जाने लगी थी दूध और दूध दही वगैरह लेने के लिए। अब बारिश हो रही थी तो क्या करती, लेकिन जाना पड़ा क्योंकि सामान भी तो लाना ज़रूरी था और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो दूध वगैरह लाने के बाद मैंने नहा लिया था और नहाकर ये बनाने लगी थी आलू के पराठे। और यहाँ पर बना रही थी खीर भगवान जी के भोग के लिए। और देखिए ये प्रसाद लेके आई थी तो भगवान जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी का बर्थडे होता है तो भगवान जी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, उन पे प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो मैं ये वाइट वाले रसगुल्ले लेके आई थी और सबसे पहले लगाऊंगी भगवान जी का भोग। देखिए दिया बत्ती मैंने कर दी है और आज मैंने सब कुछ नहा के ही किया था काम, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली डेज़ में ऐसे भी कर लो, बट कुछ काम हो कि भगवान जी का भोग वगैरह हो तो नहा के ही करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी थी कचौड़ियाँ। आपने देखा मैंने पहले आलू के पराठे बनाए, तो आलू के पराठे इनके पापा की डिमांड पर बने थे। और ये मैं खीर पहले से ही बना के रख गई थी, उसके बाद मैं पूजा वूजा करने लगी तब तक ये बनने लगी थी पूरी। और उसके बाद थोड़ी सी कचौड़ियाँ सेक ली थी। और यहाँ पर देखिए बच्चे खा रहे हैं, ये कार्तिक, अथर्व और ये सार्थक, ये तीनों बैठ के खा रहे थे। इनको भूख लग गई थी तो। और यहाँ पर देखिए ये सार्थक गाना गा रहा है, शाम की पार्टी की तैयारी कर रहा है। डांस करो, डांस करो कार्तिक, करो अब तो फ्रेंड्स देखिए अथर्व हो चुके हैं रेडी। ये देखिए अथर्व, आज क्या है आपका बर्थडे? बर्थडे आपका? अच्छा, आज आप केक काटोगे? तो ऐसे हेलो कर दो एक बारी, तेज बोलो, तेज हेलो हेलो। और अथर्व की अभी ये फाइनल ड्रेस नहीं है, ये भी नई है, मतलब न्यू है, बट ये आज बर्थडे वाली ड्रेस नहीं है, पहले की है। तो अभी मैंने पहना दी इनको। और ये क्या है, तो शाम वाली अलग है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो आप शाम को देखिएगा। और ये भी बेचारे इन्होंने भी पहन लिया है कुर्ता पजामा। देखिए हेलो बोलो, हाय। तो चलिए अब भगवान जी के पास ले जाएंगे अथर्व, भगवान जी का टीका लगाएंगे और हाथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेडी होके आ गया था भगवान जी के सामने। और ये मैंने बोला था इनको हाथ जोड़ो, भगवान जी के पैर छुए और बोलो कि मुझे अच्छे से जल्दी से बड़ा कर दें। क्योंकि बच्चों को सिखाना चाहिए कि मतलब बर्थडे में सिर्फ पार्टी नहीं होती है, भगवान जी को भी थैंक्स बोलना चाहिए। तो इनको जब तक छोटे से आदत नहीं डालेंगे तब तक इनको कैसे पता चलेगा कौन भगवान है, क्या क्या होता है। तो सब बच्चों को पहले से बताना पड़ता है कि पूजा की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि अगर इनकी बचपन से ही आदत पड़ेगी तब ये भगवान जी में इंटरेस्ट रखेंगे। नहीं तो आप लोगों को पता है आजकल के बच्चे भगवान जी को तो बिल्कुल पूछते ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं कह रही थी इनको मतलब ऐसे हाथ जोड़ो। तो यहाँ पर देखिए हो रहा है रेस्ट, और अभी बर्थडे की कोई तैयारी नहीं हो रही है क्योंकि अभी इनकी बुआ भी नहीं आई है और ये अभी बैठे हुए हैं, ये सोते नहीं हैं। और बर्थडे, और यहाँ पर बर्थडे बॉय देखिए रेस्ट कर रहा है और ये फ्रेश हो रहा है शाम की पार्टी के लिए। तो मैंने इसको बोला कि अभी सो जाओ, फिर थोड़ी देर से उठ के बर्थडे मनाएंगे। तो बेचारा सो भी गया, देखिए कितने अच्छे से सोच रहा है। ये देखिए कितनी क्यूटी पाई लगती है मेरी सोना। तो अत्तू को सुलाने के बाद मैं करने लगी थी किचन में खाने की तैयारी। खाने की मतलब अभी खाना बनाना नहीं था, थोड़ा सा मटर पनीर बनाना था, तो उसके लिए मसाला रेडी कर रही थी भून के। और
अत्तू को मैंने इसलिए सुला दिया था क्योंकि अगर ये सोता नहीं तो फिर ये शाम को बहुत ज़्यादा ऊधम मचाता, तो मैंने इसको सुला दिया, थोड़ा सा सही हो जाएगा। और यहाँ पर आ गई थी रुईसू और खुशी, दोनों लोग। अभी इनकी बुआ नहीं आई थी अत्तू की, बच्चे आ गए थे, बोले थे मामी के साथ जाके थोड़ा हेल्प करा लो डेकोरेशन वगैरह में। और बुआ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उनको जीआई को थोड़ा बुखार हो गया था, तो फिर वो उन्हीं के पास इसलिए रुकी थी। मौसम ठंडा हो गया था तो उनको शायद उनसे झेला नहीं गया, तो इस वजह से वो थोड़ा उनको दवाई वगैरह दे के उसके बाद आएंगी शाम को। तो यहाँ पर हम लोग तब तक डेकोरेशन कंप्लीट कर ले रहे थे, मामी भांजे और ये दोनों लोग मिलके। यहाँ पर खुशी और रीशु ने बैलून्स फुलाकर मुझे दिए थे और मैं उनको टैग करती जा रही थी वॉल पर टेप लगा के। और देखिए बेचारी खुशी तो में वैसे भी हवा नहीं है, खुशी रीशु की दोनों की हवा मैंने उसमें भरवा दी थी बैलून्स में। फ्रेंड्स देखा अभी हम लोगों ने सबने मिलकर मतलब डेकोरेशन की पूरी प्रिपरेशन कर ली है। उसमें खुशी ने, रीशु ने, सार्थक ने, इन सब ने मेरा हाथ बटवाया। और मैं आपको मतलब फाइनल लुक दिखाऊँ या ना दिखाऊँ? चलिए दिखा देते हैं। अब आपका इंतज़ार कहते हैं, हर चीज़ का इंतज़ार बहुत कराती हूँ, तो आपका वेट ख़त्म करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मतलब अत्तू के बर्थडे का डेकोरेशन का फाइनल लुक। तो चलिए अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आइए आपको दिखाते हैं डेकोरेशन। तो देखिए ये हमारी डेकोरेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और देखिए लाइटिंग थोड़ा कम थी, रूम में एक ही लाइट थी, तो हम लोग ज़्यादा नहीं जलाते हैं क्योंकि मतलब बिजली के बिल के लिए नहीं, वैसे भी गर्मी में होती है ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए अथर्व को मैं रोक रही थी कि मतलब ख़राब मत कर देना। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि मैंने डेकोरेशन कैसी की। तो डेकोरेशन के बाद मैं करने लगी थी रात के खाने की तैयारी, क्योंकि मैंने सोचा पहले खाना रेडी करके रख देती हूँ, फिर बाद में बर्थडे वगैरह केक कटेगा तो उसके बाद फिर नहीं हो पाता, टेंशन होती है, खाना ही बनाना है। तो मैंने कहा सब कुछ करके रेडी करके रख देती हूँ। देखिए अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, और इसमें मैंने बना दिया है मटर पनीर। मैं आपको दिखाती हूँ, गर्म है बहुत ज़्यादा ही। अभी मैं थोड़ी देर में खोल के दिखाती हूँ, खुल नहीं रही हाथ में फ़ोन पकड़े हुई। और इसमें मैंने छौंक दिया है पुलाव। और आज का मेन्यू थोड़ा चेंज हो गया था। वैसे मैंने डिसाइड किया था कि मैं मतलब इतनी गर्मी थी पहले, तो मैंने सोचा शाम के टाइम बिरयानी बनाऊंगी, वेज बिरयानी और रायता और बस। तो लेकिन सुबह सार्थक बोला नहीं मटर पनीर बना लिया करो माँ कभी कभी, मतलब उसको मटर पनीर अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है मटर पनीर बना लेते हैं। तो फिर पूरा खाना ही चाहिए होता। तो फिर सुबह मैंने आपको दिखाया था कचौड़ी और खीर बनाई थी। और उसके बाद ये भी ऑफिस चले गए। आज इन्होंने छुट्टी नहीं ले पाई क्योंकि ना वीक का फर्स्ट डे है ना, तो ऐसे छुट्टी नहीं ले सकते, वहाँ पे मना हो गई थी। तो इस वजह से फिर वो आ जाएंगे अभी थोड़ा शाम के टाइम। उन्होंने बोल दिया तो मुझे फ़ोन कर देना तो मैं आ जाऊँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये मटर पनीर जो मैंने बनाया था उसका फाइनल लुक। तो आप लोग देखिए ये कैसा लग रहा है बताइएगा। तो आपने देखा मटर पनीर कितना मतलब देखने में यम्मी लग रहा है। अभी खाया नहीं, टेस्ट नहीं, पता नहीं कैसा होगा। और ये राइस भी बने जा रहे हैं और मैंने आटा लगा कर भी रख दिया नीचे। तो जैसे ही सब लोग आएंगे तो पूड़ियाँ निकाल दूँगी। और रायता बनने में कितनी देर लगती है, दही चलाओ वो भी डालो, रायता रेडी। तो बस उसके बाद आपने देखा डेकोरेशन रेडी हो गई है, खाना भी लगभग बन गया है। और उसके बाद हम लोग तैयार होंगे, फिर आपको आगे की पार्टी देखिएगा कैसी होती है। जो भी होगा आपके सामने आएगा। तो आप लोग और देखिए मौसम दोपहर में सही हो गया था, धूप निकल आई फिलहाल तो, बट गर्मी नहीं है ज़्यादा, चल रहा है काम बढ़िया। अच्छा मौसम हो गया आपके बर्थडे पे, उम्मीद से मतलब परे हो गया मौसम। तो यहाँ पर दीदी भी आ चुकी थी और रीशु तो वापस चला गया था जीजा जी के पास, क्योंकि थोड़ा सा उनकी तबीयत गड़बड़ थी तो इस वजह से उनके पास रहना था किसी को। तो ये दोनों लोग यहीं पर रुके थे और ये होने लगा था देखिए बर्थडे बॉय रेडी। तो यहाँ पर इनकी बुआ इनको रेडी कर रही थी और यही इनके फाइनल कपड़े हैं, आप लोग देख। तो यहाँ पर मैं भी साड़ी चेंज कर रही थी। मैंने जो सुबह देखा था आपने ब्लैक कलर की साड़ी डाली हुई थी, तो दीदी बोली नहीं दूसरी पहन लो, ये अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर मैं भी तो बोली अब तो गर्मी नहीं है जो बोलो कि गर्मी है, तो फिर मैंने कर लिया था चेंज। देखिए फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ और देखिए आज हमारी ननद और भाभी की ब्लैक थीम है तो हम लोग ब्लैक उसमें कलर में आए हुए हैं। और ये भी थोड़ा डार्क शेडेड है, मतलब अच्छा लग रहा है इसका। और ये बेचारे बहुत आज नींबू बने घूम रहे हैं ये देखिए इसको अभी रेडी किया था, इसको अभी रेडी किया था, ये फिर से भूत बन गया क्योंकि अभी थोड़ा सा इनके पापा को आने में टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो तब तक वो दोबारा से भूत, देखो बाल संभाल रहा है अपने, मैंने भूत की बोल दिया था। तो मैंने बोला था ना आपको मैं सिंपल से कपड़े लेके आई थी, ज़्यादा वैसे नहीं लेके आई थी गर्मी की वजह से। लेकिन देखिए भगवान ने उसका मतलब मौसम कितना अच्छा कर दिया था उसके बर्थडे के। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था डांस और देखिए ननद भाभी दोनों डांस कर रही थी। और यहाँ पर मैं म्यूजिक नहीं दे सकती, वो आप लोगों को पता है किस लिए नहीं दे सकती, तो आप लोग देखिए।
देखिए अब यहाँ पर आ गया था केक, तो मैं केक इसको ओपन कर रही हूँ इसका बॉक्स। और आप लोग सोच रहे हैं कि हम दोनों ने ही डांस किया, तो डांस तो सबने किया था बट शूट हम दोनों का ही हुआ था, खुशी ने किया था। मैं इतना बिजी थी तो मैं खुशी वगैरह ने जब डांस किया था तो मैंने नहीं शूट कर पाया था। और ये देखिए ये आ गया रेड वेलवेट केक। और यहाँ पर देखिए पहले रेड चुन्नी रखी थी, तो वो उसमें केक में रेड चुन्नी अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने यहाँ पे गोल्डन चुन्नी बिछा दी थी टेबल पर। और अब देखिए फाइनली बर्थडे स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले अथर्व की बुआ ने टीका किया था अत्तू का। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग बारी बारी से टीका करेंगे। आप लोग देखिए, अब मैं सबको क्या पर्सनली बताऊँ तो आप लोग खुद ही देखिएगा। और अब देखिए लास्ट में नंबर आ गया था मेरा, तो मैं भी इसके टीका कर रही थी। और देखिए ये मतलब बहुत खुश था, ज़्यादा इसने उधम नहीं मचाया था। पिछली बार तो ये बहुत ज़्यादा रोया था। और तो यहाँ पे इसको इसकी फेवरेट मिठाई थी वाइट वाले रसगुल्ले, तो कह रहा था मुझे मिठाई खिलाओ, तो सबके हाथों से इसने खा ली थी। और मैं इसके लिए टॉयज़ लेकर आई थी, तो ये नहीं ले रहा था क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही इसको दे दिए थे, तो ये मतलब कह रहा था कि नहीं मुझे नहीं लेना। ये देखिए गुस्से में रुमाल भी फेंक दिया था। और उसके बाद देखिए फिर कैंडल जलाई थी हम लोगों ने। अब केक कटेगा टीका होने के बाद। तो यहाँ पर मतलब हम लोग खड़े थे तो कैमरे में नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए हम सब लोग बैठ गए। दीदी ने बोला चलो बैठ के खिंचाते हैं, तो अथर्व हम लोगों से पहले बैठ गया था। बल्कि ये तो खड़े होकर ठीक लग रहा था बट ये भी बैठ गया। इसने कहा सब लोग बैठे हैं तो फिर मैं क्यों रह जाऊँ। और देखिए कैंडल जल गई हैं पूरी तरीके से। तो हम लोग कह रहे थे इसे फूको और इसको मतलब स्टार्ट करो, तो कह रहा मैं नहीं फूक रहा क्योंकि इसको आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि एक बार ये जल गया था अब चाय से बहुत बुरी तरीके से। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Atul. तो यहाँ पर अथर्व 3 साल के हो चुके थे और चौथी में लग गए थे, तो मैंने 3 कैंडल इसको बुझवा के और चौथी वाली जो होती है वो मंदिर में रख देते हैं ताकि इसका आने वाला जो साल है वो अच्छे से गुजरे और इसका साल रोशन हो। और अब बारी आती है केक कटिंग की। तो देखिए मैंने कैंडल निकाल के साइड में रख दी थी और उसके बाद अब ये काटेगा केक और सबको बारी बारी से खिलाएगा। तो माँ को खिला दो, थोड़ा सा खिला दो, खिलाओ अपने हाथ से पकड़ खिलाओ, कोई बात नहीं हाथ धुलवा देंगी, मत चिपकने से मत टेंशन लो। वेरी गुड भैया खिलाओ, अच्छा कर खिलाओ। अब जीजी की बारी, प्रियंका जीजी की। तो यहाँ पर ये देखिए सबको बारी बारी से केक खिला रहा था और अभी ये प्रियंका को खिलाएगा, तो कह रहा था मैं नहीं खिला रहा हूँ, तो मुझे इसको मतलब हाथ पकड़ के खिलाना पड़ा। और ये यहाँ पर खुशी दीदी को भी खिला रहा था और बाद में मैंने कहा मुझे भी खिला दे, तब इसने मुझे खिलाया। तो और उसके बाद देखिए यहाँ गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो रही थी। तो जो मैं गिफ्ट लाई थी टॉयज़ वगैरह वो उनकी तो पहले ही लोगों ने अनबॉक्सिंग कर दी थी। और यहाँ पर जो बुआ लाई थी सॉफ्ट टॉयज़, वो ये देखिए अनबॉक्सिंग हो रही है उसकी। और बुआ कपड़े भी लाने को थी बट बोली मेज़रमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कहीं बड़े छोटे हो जाते हैं, तो कह रही थी तुम मेरे साथ चलना, उसके बाद मैं लेके आऊँगी। तो कोई नहीं, हम लोग बाद में जाएंगे जब हमें टाइम मिलेगा। तो फिलहाल के लिए ये ले आई थी। और यहाँ पर देखिए नाश्ता हम लोग बांट रहे थे, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग हो गया था नाश्ता। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक स्किप हो गई थी और समोसे, क्योंकि लास्ट टाइम पर आप लोग सोचिए सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम ये हो गई थी, इनके पापा ही नहीं आ पाए थे टाइम पर। तो फिर हम लोग बच्चे सोने वाले थे, तो मैंने कहा चलो पहले केक काट लेते हैं। और उनको पता नहीं क्या ज़रूरी काम आ गया था, तो वो नहीं आ पाए। बोले तुम लोग काट लो, कोई नहीं मैं बाद में आके देख लूँगा। और वाकई में वो बहुत ज़्यादा लेट नाइट आए थे, मतलब 11 साढ़े 11 बजे से, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं प्रॉब्लम आ गई थी। बस
सो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सारा काम फिनिश करने के बाद हम लोग मतलब डिनर के लिए बैठ गए थे। और ये थाली मैंने लगा कर रखी थी और सब लोग खाएंगे साथ में। और किचन में यहाँ पर जीजा जी और रीसू के लिए खाना पैक कर रही थी, क्योंकि वो भी नहीं आ पाए थे। बारिश लास्ट टाइम पे इतनी शुरू हो गई थी कि बारिश ने पहले तो खुशियाँ मना रही थी कि चलो अच्छा मौसम हो गया। लास्ट टाइम उसने सारा प्लान स्पॉइल कर दिया और बर्थडे में थोड़ी सी मतलब दिक्कत आ गई थी। दिक्कत क्या, पार्टी हम लोगों ने कर ली थी। जब सब लोग आ ही नहीं पाए तो क्या करते, ना इनके अथर्व के पापा आ पाए, ना फूफा जी, ना भैया। तो यहाँ पर देखिए मैं लगा रही थी ये झाड़ू। झाड़ू नहीं लगाते हैं जब भी कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम लोगों के पास एक ही रूम है तो हम यहीं पे लेटेंगे, तो इतनी गंदगी में कैसे लेटते, तो इसलिए मैंने ये कपड़े से कूड़ा साइड में कर दिया था। फ्रेंड्स, टाइम है अब इस वीडियो को एंड करने का। तो आप लोग बताइए कि आज आप लोगों को अथर्व के बर्थडे पार्टी कैसी लगी। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी लास्ट टाइम पे, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी तो कुछ लोग नहीं आ पाए थे, मतलब जो बच्चे वगैरह बुलाए थे वो नहीं आ पाए थे। तो फिर हम लोगों ने कुछ थोड़े लोगों में ही करना पड़ा जो कुछ करना पड़ा। देखिए डेकोरेशन अभी कुछ बाकी है, कुछ बच्चों ने ख़राब कर दी थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मतलब आपको पार्टी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ अथर्व को ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा कि उसकी मतलब इसी तरीके से। और हाँ, ये देखिए सो गए हैं, ये दोनों ही सो गए बेचारे। ये देखो मैं इसको भी दिखाती हूँ आपको, ये भी सो गया थक के। बहुत मस्ती किया आज दोनों ने। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के एक जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।